वकार रखती है। एक बार गुड्डू बोले, अच्छा से सऊदी से आए थे तो पता ना वो बोले ना कि सर हम लोग उस जगह पे बैठने के बाद अहमियत नहीं समझते, लेकिन बाद में जब कहीं जाते हैं बातें होने लगती है तो हम लोग बौना नजर आते हैं, जबकि उससे ज़्यादा इल्म सुने हैं और केयर नहीं किए। बौना नजर आते हैं उसके सामने। अगर आपकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करते तो आज ये लोग बौने नजर आते। बात समझ में आई? इसी डीपली गौर कीजिए। अगर डीपली गौर नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत। बात समझ में आई? तो अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा भी कोई हो, इसलिए उन्होंने उनके उस्ताद को पैदा नहीं किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बनाया? उम्मी। उम्मी बोले तो अनपढ़, उम्मी बोले तो अनपढ़ अरबी जुबान में, बट बहुत बेस्ट जुबान की बात मैं बता रहा हूँ। उम माने माँ और उम्मी माने माँ जैसा, और माँ जैसा माने पैदा करने वाला। जहाँ से इल्म पैदा होता है उसे उम्मी कहते हैं। जहाँ से इल्म पैदा होता है उसे उम्मी कहते हैं, अनपढ़ को उम्मी नहीं कहते। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि जहाँ से इल्म पैदा होते हैं उसे उम्मी कहते हैं, क्योंकि उम्म माने माँ होता है, पैदा करने वाली। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से इल्म पैदा होते थे, है ना। अनपढ़ सिर्फ इस मामले में थे, उनका कोई उस्ताद नहीं था, और इसलिए नहीं था कि अल्लाह तबारक तआला को मंजूर नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई बड़ा हो। ये मकाम है मौलिम का। तो अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कोई उस्ताद होता तो उनसे भी बड़ा हो जाता है। मकाम समझ लीजिए क्या। कबीर दास कहते हैं कि गुरु और भगवान एक जगह खड़े हो जाएं तो पहले गुरु के पैर को छूना चाहिए, इसलिए कि ये भगवान हैं, गुरु ने बताया। अगर गुरु नहीं होते तो ये पता नहीं होता कि ये भगवान है। इसलिए गुरु भगवान से पहले गुरु के पाँव छूनी चाहिए। दूसरी जगहों पे कबीर दास ने कहा कि अगर एक अच्छे गुरु को शीश दे देना पड़े या सिर कटा के एक अच्छा गुरु मिले तो गुरु सस्ता है, अगर सिर काट के दे दिया जाए उनके बदले में। इससे पता चलता है कि सदगुरु, अच्छे गुरु किसी को अगर मिल जाए तो दुनिया के सबसे बड़ी कीमती चीज पा जाए। अगर उसके बदले में वो अपना सिर काट के दे दिया तो भी कम है। आपने देखा एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के लिए अपनी उंगली को काट दिया, जो उसकी जिंदगी काट दिया कि इससे कुछ होगा ही। उसको कम समझता था, तुक्ष। ये रही गुरु की माता। एक राजमहल राजभवन में रहने वाला एक राजकुमार गुरु के साथ जंगलों में भटकता था, यहाँ तक कि उनके पैर दबाता था राजमहल में रहने से। क्यों? ज्ञान अर्जित करने के लिए। इससे पता चलता है कि गुरु की महत्व बहुत बड़ी है। एक बार खलीफा हारून रशीद का ज़माना था। अक्सर बेशतर इस बात को मैं कहा करता हूँ। हारून रशीद खलीफा उस ज़माने के राजा महाराजा को कहा जाता था। उनके दो बेटे किसी मौलवी के यहाँ पढ़ने जाते थे। बरसात का मौसम था और मौलवी साहब कहीं से आए, उनके जूते कीचड़ से सने हुए थे। मौलवी साहब वही हारून रशीद के बेटों में से दोनों बेटों को बुलाए और बड़े बेटे को बोल दिए कि जूता साफ करो, और अपने पानी गिराने लगे। बधना से पानी गिराने लगे। इत्तफाकन उसी वक्त खलीफा हारून रशीद का उस रास्ते से गुजर हुआ गधा। गौर कीजिएगा,
पहले ज़माने में दरवाजे पर पान के पीठ, गदहा के लीद, ये दो चीज जिसके दरवाजे पर रहे वो राजा होता था। क्योंकि पान राजा महाराजा खाते थे, गदहा दरवाजे पर राजा महाराजा के होते थे, है ना। अब इन दोनों चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं। उस जमाने में पान के पीठ, गदहा के लीद राजा महाराजा और बड़े लोगों के दरवाजे पर। इसलिए कोई गरीब आदमी भी है, उस रास्ते से कोई अमीर आदमी पहुंचता था तो लोग कहते थे कि तनी रुक जाई साहब, थोड़ा थूक दिए। आज थूक देने के बाद चारों गाली मिलेगी, लेकिन उस जमाने में इसको बहुत बड़ी महत्व दी जाती थी। बहरहाल हारून रशीद काश किस चीज पर चढ़ के जा रहे थे, गधे पर। उसके बाद घोड़ा आया, तो गधे पर चढ़ के जा रहे थे और उन्होंने देखा कि हमारा बेटा जो है जूता साफ कर रहा है, कीचड़ धो रहा है, और मौलाना जो है मौलवी साहब पानी गिरा रहे थे, और छोटका बेटा बगल में खड़ा था, वो कुछ नहीं कर रहा था। ये भी देख लिए, अब का ये तो सामने नजर आ गया। अभी देख लिए तो बड़ी हालत खराब हो गई। राजा महाराजा के बेटे से हम जूता धोवा रहे हैं, है ना दिक्कत की बात। खैर खलीफा हारून रशीद घूम के गांव और उसके बाद वापस घर गए। बुलावा भेजा, मौलाना साहब को बुला लीजिए। मौलाना साहब को बुलाया गया, उनसे एक बात कही गई क्योंकि इनका दिल धड़क रहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती की। खलीफा हारून रशीद की बात को सुनिए। उन्होंने कहा कि आप अपनी खिदमत में सिर्फ मेरे बड़े बेटे को इन्वॉल्व किया, छोटा बेटा वहीं खड़ा था, उसको पानी गिराने के लिए नहीं कहे बल्कि खुद आप गिराते रहे। आपने तकलीफ की तो हमारे बेटों ने आपकी खिदमत में कमी की। हम इस बात से नाराज हुए आपसे कि आप अगर बड़ा जूता धो रहा था तो छोटे वाले से पानी गिराने को कहते तो मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि उस्ताद की खिदमत से शागिर्दों को इल्म हासिल हुआ। उस्ताद की नाराज़गी से शागिर्दों के दिलो दिमाग पर इस तरह के इल्म होते हैं जिस तरह मैसेज किए हुए व्हाट्सएप के फिगर वहाँ डिलीट करने के बाद यहाँ भी हो जाते हैं, उसी तरह डिलीट हो जाते हैं, लिख दिया जाता है कि डिलीट किया। बहुत सारे इल्म होने के बाद भी एक के बार गायब हो जाएगा। उस्ताद की बहुत बड़ी महत्व, बहुत बड़ी अहमियत है। हिंदुस्तान के सबसे मशहूर और मारूफ देवबंदी वक्ता, देवबंदी मुकर्रिर ताहिर गियावी, जो बहुत एक बड़े जुझारू आलिमों में से थे, एक्शनबाज आलिमों में से थे, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी नाइत्तफाकी, एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा करने वाले थे। उनकी ज़ुबान से आग बरसती थी। उनकी ज़ुबान से क्या बरसती थी? आग। इतने बड़े दिग्गज मुकर्रिर थे, लेकिन जो बातें स्टेज पर कह गए, अगर वो जहाँ बैठते थे उनसे कह दीजिए कि 4 लाइन लिख दीजिए, उस बात को 1 लाइन नहीं लिख सकते। वजह ये थी कि उन्होंने अपने उस्ताद के साथ एक बदसलूकी की। बहुत सारे ऐसे शागिर्द हैं मदरसे वाले जो बड़े हो गए तो अपने उस्ताद के साथ हमजोली की तरह हो गए। मसलन अफजल, हाफिज अफजल, वो भी थोड़ी सी घुल मिल के रहता है। इस तरह के बहुत सारे शागिर्द हैं जो उस्ताद के साथ मिलजुल के रहते हैं, हंसी मजाक भी होती रहती है। एक बार जलसा था, जलसे में एक उस्ताद जो है अभी कपड़ा बदल रहे थे और उसमें जो पैजामा पहन रहे थे, तो पाजामा जो है बैठ के पहना जाता है, बैठ के पहन रहे थे। आज तब से ताहिर हाथों उनका पकड़ के चलिए चलिए इसी तरह पहनते पहनते चलिए। अब बेचारे लपटा रहे थे, पैर लपटा रहा था, दरवाज़ा से पहले ही झंगलाए बाहर चले जाते बिना पैजामा पहने। उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और बहुत गुस्सा आया और बोल दिए
कि जा ताहिर बहुत बड़ा मुकर्रिर हो सकता है लेकिन राइटर नहीं हो सकता। इसीलिए ताहिर ने कभी कोई किताब नहीं लिखी। इस मौजू को कहने के बाद ऐसा लगा कि किसी भी उस्ताद के दिल से बद्दुआ न ली, वरना वो अगर जो कह दिया एकदम लकीर खींचा जाती है, फिर रोक नहीं सकता। उस्ताद उस्ताद, इसलिए उस्ताद की अहमियत काफ़ी बेटर है। एक बार बाइबिल में एक श्लोक आया था, वर्ष नंबर 335। उसमें ईश्वर ने यीशु से कहा कि तुम ज्ञान बांटो, क्योंकि ज्ञान बांटने वाले उत्तम होते हैं। ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने वाले लोगों में से उत्तम लोग होते हैं। इससे पता चलता है कि उत्तम सबसे उत्तम होता है। और ईसाइयों सिख में बाल गोविंद भगत ने कहा कि हमारे यहाँ जितने भी प्रवर्तक होते हैं जो ग्रेट लेवल के होते हैं, सबको गुरु कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, सभी गुरु कहा जाता है। उन्होंने कहा कि गुरु भगवान का रूप है, इसलिए सिख में जो भी प्रवर्तक होते हैं, जो भी ग्रेट होते हैं, उनको गुरु कहा जाता है। तो सिखों में गुरु का मर्तबा सबसे ऊपर।